भुलाकर अपनी नफरत को अरमान आखिरकार लेने वाला है एक ऐसा फैसला जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। जी हाँ, अरमान करेगा अभीरा के साथ दोबारा शादी। और इस बार वह सिर्फ शादी ही नहीं करेगा, बल्कि सबके सामने अभीरा की मांग सिंदूर से भरकर अपने प्यार का इजहार भी करेगा। लेकिन जैसे ही ये सब होगा, मायरा को लगेगा ऐसा झटका कि उसकी दुनिया ही हिल जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बेहद शॉकिंग और इमोशनल। दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मायरा अरमान और अभीरा के करीब आने से पूरी तरह टूट जाती है। वह गुस्से में घर छोड़कर अपने हॉस्टल चली जाती है। जाने से पहले वह साफ साफ कह देती है कि उसे अपनी माँ से कोई रिश्ता नहीं रखना। यह सुनकर अभीरा अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। वह मायरा के पीछे जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे माफ कर दो। लेकिन मायरा इस बार पत्थर दिल बन चुकी है। वह न सिर्फ अभीरा की बात अनसुनी करती है, बल्कि उसे ठुकरा कर वहां से चली जाती है। मायरा के जाने के बाद अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अभीरा पर आरोप लगाता है कि उसकी वजह से ही उसकी बेटी उससे दूर हो गई है। वह कहता है, तुम्हारा यह इमोशनल ड्रामा अब मुझ पर काम नहीं करेगा। यह सुनकर अभीरा टूट जाती है और पहली बार अपने दर्द को खुलकर बयान करती है। वह कहती है, मैंने सालों तक सिर्फ अपनी बेटी की नफरत झेली है, लेकिन कभी किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई। इसी बीच कहानी में एक नया और बड़ा ट्विस्ट आता है। अभीरा मायरा के हॉस्टल की प्रिंसिपल से मिलती है और एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको हैरान कर देगा। वह खुद उसी हॉस्टल में जॉब लेने का फैसला करती है, ताकि वह अपनी बेटी के करीब रह सके, बिना उस पर कोई दबाव डाले। यह सुनकर प्रिंसिपल भी चौंक जाती है, लेकिन अभीरा की ममता के आगे वह झुक जाती है। दूसरी तरफ आर्यन और दिशा की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन इसी खुशी के बीच छिपा है एक बड़ा तूफान। एक रस्म के दौरान अरमान के नाम की चुनरी अभीरा के सिर पर उड़ती है, और यह पल दोनों के दिलों में दबे प्यार को फिर से जगा देता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। लेकिन तभी एक बड़ा हादसा होते होते बचता है। कमरे में रखा भारी वार्डरोब अचानक अभीरा के ऊपर गिरने लगता है। सब कुछ सेकंड के लिए थम जाता है, लेकिन उसी वक्त अरमान दौड़कर आता है और अपनी जान की परवाह किए बिना अभीरा को बचा लेता है। यह पल मायरा भी दूर से देख लेती है और उसके दिल में पहली बार कन्फ्यूजन पैदा होता है। क्या उसका पिता सच में अभीरा से नफरत करता है? हादसे के बाद अभीरा टूटकर अरमान से कहती है, काश मैं मर जाती तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। यह सुनकर अरमान का दिल कांप उठता है और वह पहली बार अपने दिल की सच्चाई सबके सामने रख देता है। वह कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। मायरा, जो अब तक अपनी माँ से नफरत करती थी, अचानक एक ऐसा सच जान लेती है जो उसकी सोच ही बदल देता है। उसे पता चलता है कि बचपन में अभीरा ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसे बचाने के लिए खुद से दूर किया था। यह सच सुनकर मायरा पूरी तरह टूट जाती है और पहली बार उसे अपनी माँ का दर्द समझ आता है। इसी के साथ कहानी में एक और धमाका होता है। मेहर, जो अब तक पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, उसका सच भी सामने आने वाला है। पता चलता है कि मायरा के मन में नफरत भरने के पीछे मेहर का ही हाथ था। उसने जानबूझकर माँ बेटी के रिश्ते को तोड़ा, ताकि वह अरमान की जिंदगी में अपनी जगह बना सके। अब आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे मायरा अपनी माँ से माफी मांगती है, लेकिन क्या अभीरा उसे इतनी आसानी से माफ कर पाएगी? क्या अरमान और अभीरा सच में दोबारा शादी कर पाएंगे, या फिर मेहर का कोई नया खेल इस रिश्ते को फिर से तोड़ देगा? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक के बाद एक आने वाले शॉकिंग ट्विस्ट्स के लिए, जहां प्यार, नफरत, सच्चाई और धोखे का ऐसा संगम देखने को मिलेगा जो आपको बांधे रखेगा आखिरी पल तक। क्या इस बार अरमान और अभीरा का रिश्ता जीत पाएगा, या फिर एक बार फिर टूट जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।